जी क्लास आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओके, वी वर डिस्कसिंग द एट्रीब्यूट ऑफ क्वालिटी, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी के सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? टाइम, बिहेवियर एंड रिसोर्स बिहेवियर। तो टाइम बिहेवियर हमें क्या डिटरमाइन कर रहा होता है कि हाउ मच टाइम योर एप्लीकेशन विल टेक इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड अ रिक्वेस्ट। जब भी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई बटन क्लिक कर रहे हैं, तो कितना टाइम वो ले रहा है, और टाइम बिहेवियर पैटर्न क्या है। मतलब आज जिस टाइम, जितने टाइम फ्रेम में, टाइम यूनिट में जितनी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हुई हैं या जो रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई हैं, आज से कुछ टाइम बाद क्या वो टाइम बिहेवियर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बेस्ट केस तो ये है कि उसी टाइम फ्रेम में या तो उतनी ही या तो उससे ज़्यादा जो है वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म होनी चाहिए। एंड रिसोर्स बिहेवियर इज दैट कि नंबर ऑफ यूजर्स कितने जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो बेयर कर सकती है। अगर आज स्टार्ट में 5 लेट से 50 यूजर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्केल बढ़ता चला जाएगा, ज़्यादा यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो उस ज़्यादा यूज़र ऐड ऑन होने पर जब डेटाबेस का साइज़ बढ़ेगा, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगी, मल्टीपल यूज़र डाटा टाइम यूज़ करेंगे, तो उसका एफिशिएंसी जो है क्या वो अफेक्ट करेगी आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी को या नहीं करेगी। सो टाइम बिहेवियर एंड रिसोर्स बिहेवियर, जब टाइम बढ़ेगा तो टाइम बढ़ने पे क्या, टाइम बढ़ने का मतलब ये है कि विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो कितने टाइम में कितनी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही है। एंड रिसोर्स बिहेवियर इज दैट कि अगर नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, तो क्या उसकी बेसिस पे भी उस आपकी प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। A set of attributes that bear on the effect maintainability। maintainability क्या है? नीडेड टू मेक स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस। अगर आपने प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो ऐदर क्या आप वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन की सब, मेंटेनेबिलिटी की सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? चेंजेबिलिटी। लेट से आपने किसी फीचर में, किसी चीज़ में कुछ चेंजेस करनी है, सो ऐदर इट्स पॉसिबल और नॉट, चेंजेस इजीली मॉडिफाई हो जाएंगी नहीं होंगी। स्टेबिलिटी, स्टेबल है आपका सॉफ्टवेयर या नहीं है। चेंजेस करने के बाद जो आपने कोई नया फीचर ऐड ऑन किया है, तो स्टेबल है या नहीं है, वो प्रीवियस जो है वो उसके साथ कंपेटेबल है या नहीं है, और आपकी एप्लीकेशन एज अ होल एक स्टेबल एप्लीकेशन वर्क कर रही है या नहीं कर रही। एंड लास्ट वन इज टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी मीन्स कि एदर कैन यू टेस्ट योर एप्लीकेशन और नॉट। जो सॉफ्टवेयर है वो टेस्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो टेस्टिंग का पैरामीटर उस पर किस तरीके से वर्क कर रहा है। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी क्या है कि अगर आप एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र करें अपनी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को, तो एदर वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और उसके सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंस्टॉलेबिलिटी, किसी और हार्डवेयर पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे आप रन करना चाहें, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा नहीं होगा। कन्फर्मेंस, लेट से आपने विंडोज़ पे चलाया, लिनक्स पे भी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी आप उसको रन करवा रहे हैं, तो क्या वो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट से आप उसको प्लेटफॉर्म पे रन करवाना चाह रहे हैं, वो कंफर्म कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स को या नहीं कर रहा। सो कंफर्मेंस होगी तभी वो वर्क करेगा, अगर कंफर्मेंस नहीं होगी तो वर्क नहीं करेगा। रिप्लेसेबिलिटी, रिप्लेसेबिलिटी क्या है कि आप एक प्लेटफॉर्म चेंज करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे रिप्लेस करके चलाएं, एक हार्डवेयर हटा के दूसरा हार्डवेयर एम्बेड करके लगाएं, मतलब फीचर्स और को भी रिप्लेस करें, और जो आपके पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उनको भी, अगर आप एक कंपोनेंट है, बिल्ट इन कंपोनेंट आपने एज एन एपीआई लगाई है, फिर आपने एक और एपीआई ऐड करी है रिप्लेसेबल, उसको रिप्लेस करके, तो क्या वो रिप्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा, और कंपेटिबिलिटी है या नहीं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। It is commonly accepted that cooperation between software engineers and the SQ team is the appropriate way to achieve efficient and economic development and maintenance activities that at the same time assure the quality of the product of these activities।
मेन हमारे पास क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एसक्यू की जो टीम है उनके बीच में एक टसल रहती है। टसल क्यों होती है? जब हम टेस्टिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको दो डेफिनेशन बताए थे कि जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेस्ट कर रहा होगा तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि किसी तरीके से डेडलाइन मीट हो जाए, और जो एसक्यू की टीम वाले होंगे उनका डेडलाइन से कोई कंसर्न नहीं होगा, उनका कंसर्न ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बग्स आइडेंटिफाई हों ताकि वो सॉर्ट आउट हो सकें। सो दोनों के जो है वो ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, माइंडसेट डिफरेंट है। तो जब दोनों के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हैं तो क्लैश आना शुरू होता है। अब होता ये कि अगर एसक्यू की टीम कोई एरर जनरेट करती है या बग्स आइडेंटिफाई करती है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर्स क्या कह रहे होते हैं, नहीं ये तो हम हमारी तरफ से एरर नहीं है, ये हमारी साइड का एरर नहीं है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा बिल्कुल सही था। और वही चीज़ अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह रहा है कि मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाई है तो एसक्यू की टीम वहाँ से क्या कहेगी, उनकी कोशिश होगी कि हम उसको टेस्ट करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स हों वो प्लेस डाउन कर सकें। तो उसी टाइम में मीनवाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या अज्यूम कर रहा होता है कि ये जानबूझ के जो है डेलिबरेटली चाह रहे हैं कि हमें लेट डाउन करना। तो बहुत ज़रूरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में एसक्यू टीम और आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आपस में एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जिसके थ्रू वो काम कर सकें। जहाँ पे यूजली ये देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा टसल होती है एसक्यू की टीम में और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह रहे होते हैं कि ये जानबूझ के हमारे कोड में से एरर निकाल रहे हैं, और एसक्यू की टीम क्या कह रही थी कि हमारा तो ऑब्जेक्टिव भी ये है कि हम जितने भी ज़्यादा इश्यूज हैं, एरर्स हैं, वो हमारे डेवलपिंग एनवायरनमेंट के अंदर रहते ही सॉर्ट आउट हो जाए। सो गुड वो क्या है कि आपके पास दोनों के बीच में कॉपरेशन होनी चाहिए, दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या है? मीन टाइम बिटवीन फेलियर is equal to mean time to failure plus mean time to repair। यानी कि जब आपका सिस्टम डाउन हुआ, मीन टाइम टू फेलियर जब फेलियर अकर हुआ, और जितना टाइम लगा उसको रिकवर करने में। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, इतने टाइम पे हमारा सिस्टम डाउन रहा, जब फेलियर अकर हुआ उस टाइम से हम जब ऐड करेंगे मीन टाइम टू रिपेयर के, उसको ठीक करने में कितना टाइम लगा, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मीन टाइम बिटवीन फेलियर आ जाएगा, जो कि ये डिटरमाइन कर रहा है कि इतना टाइम हमारा जो सिस्टम है वो डाउन रहा, यानी कि वो सर्विसेज नहीं दे रहा। Software availability is the probability that a program is operating according to requirements at a given point in time and is defined as availability। आप कैसे निकालते हैं? जब आपके पास mean time between failure, मीन टाइम टू फेलियर एंड मीन टाइम टू रिपेयर के मैट्रिसेस की वैल्यू आ गई, जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी के बेसिस पे आपके पास क्या आ जाएगी, सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी। हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर शुड बी अवेलेबल 24/7, या हम उसको ये भी कह रहे हैं कि 99.9 का एक मार्क सेट है, ठीक है। 100% हम श्योरिटी नहीं दे रहे उसमें, क्योंकि हमारे पास मीन टाइम टू फेलियर, जब हमारे पास मीन टाइम बिटवीन फेलियर आ गया, फेलियर अगर हो गया तो जितना टाइम उसको रिपेयर करने में लगेगा उसी की बेसिस पे हम निकालेंगे अवेलेबिलिटी। और अवेलेबिलिटी के लिए हमारे पास कौन से मेट्रिक्स होंगे, मीन टाइम टू फेलियर, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर, यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो जब मीन टाइम टू फेलियर, जब एप्लीकेशन क्रैश हुई, उसको डिवाइड कर देंगे कितनी टाइम तक जो है वो डाउन रही, जब उसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास सिस्टम की अवेलेबिलिटी आ जाएगी कि इतना टाइम जो है वो सिस्टम अवेलेबल रहा आफ्टर फेलियर। सो ये दोनों आपस में क्या है, दोनों जो है वो रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही होती है आपकी मीन टाइम बिटवीन फेलियर की बेसिस पे। तो मीन टाइम टू फेलियर को जब हम डिवाइड कर देंगे मीन टाइम बिटवीन फेलियर से, और जो रिजल्ट आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। मीन टाइम टू फेलियर, जब फेलियर अकर हुआ, जब सिस्टम आपका डाउन हुआ, और कितने टाइम तक रहेगा मीन टाइम बिटवीन फेलियर, कि कितने टाइम तक आपकी एप्लीकेशन डाउन रही। मीन टाइम टू फेलियर जब फेलियर अकर आया हुआ, जब कोई डिफेक्ट आया, कोई डैमेज आया जिसकी वजह से आपका सिस्टम डाउन हो गया, दैट इज मीन टाइम टू फेलियर। अब उस फेलियर को ठीक
करेंगे अब आप, जब फेलियर अगर हो गया, आपका सिस्टम डाउन हो गया, तो अब आप उसको रिपेयर कर रहे होंगे, मतलब जो आप बैक एंड पे जो मेंटेनेंस कर रहे होंगे, दैट टाइम इज कंसीडर्ड एज मीन टाइम टू रिपेयर, कि आपको अपने सिस्टम को रिपेयर करने में, मेंटेन करने में कितना टाइम लगा। तो जब हम मीन टाइम टू फेलियर, जब आपका सिस्टम डाउन हो उस टाइम पे ऐड कर देंगे मीन टाइम टू रिपेयर, दैट वुड बी द मीन टाइम बिटवीन फेलियर, यानी कि आपके पास एक टाइम आ जाएगा कि इतने टाइम पे आप, इतने टाइम तक आपका सिस्टम डाउन रहा। लेट से मैं कह रही हूँ कि 3 सेकेंड स्टार्ट हुआ आपकी एप्लीकेशन, स्टार्ट होने के बाद आफ्टर 3 सेकेंड जो है, 3 सेकेंड में एक फेलियर आया और आपका सिस्टम डाउन हो गया, तो मीन टाइम टू फेलियर इज 3, यानी कि 3 सेकेंड पे फेलियर अकर हुआ और फिर अब आपकी एप्लीकेशन डाउन है। ठीक है, अब 3 से लेकर अब उसको रिपेयर करने में मुझे लगे लेट से 8 सेकेंड्स, सो 8 + 3 11, तो उस टाइम तक 11 सेकेंड तक आपकी एप्लीकेशन डाउन रही, दैट इज मीन टाइम बिटवीन फेलियर, कितनी देर तक आपकी एप्लीकेशन डाउन रही। जब आपके पास रिलायबिलिटी निकल आएगी तो उसकी बेसिस पे आप अवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं। अवेलेबिलिटी आपको ये बता रहा होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मीन टाइम टू फेलियर को देखते हुए कि आपकी एप्लीकेशन कितना टाइम अवेलेबल रही। तो जब आपके पास मीन टाइम टू फेलियर, जब एप्लीकेशन डाउन हुई, जिस सेकंड पे फेलियर अगर आया, उसको आप डिवाइड कर देंगे मीन टाइम टू बिटवीन फेलियर, ये कितने टाइम तक वो फेल रही, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकालना है, वही 3 सेकेंड वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 3/11 निकाल लें, 3/11 क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास अवेलेबिलिटी आ जाएगी कि ये एप्लीकेशन जिसमें स्टार्ट होने के 3 सेकेंड्स बाद कोई एरर आया, कुछ फेलियर आया और वो डाउन हो गया, उसको रिपेयर करने में इतना टाइम लगा, तो फिर आप किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। मीन टाइम बिटवीन फेलियर, कितनी देर एप्लीकेशन डाउन रही, मीन टाइम टू फेलियर, जिस टाइम पे फेलियर अकर हुआ, और मीन टाइम टू रिपेयर, उस फेलियर को जो डिटेक्ट आया उसको ठीक करने में जितना टाइम लगा। जब मीन टाइम टू रिपेयर को मीन टाइम टू फेलियर पे ऐड कर देंगे तो हमारे पास मीन टाइम बिटवीन फेलियर आ जाएगा कि कितने टाइम पे आपकी एप्लीकेशन डाउन रही। क्लियर है यहाँ तक? जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी है, कोई सवाल है? ओके, ठीक है, सब क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब एक काम ये करें कि एक पेपर और एक पेन निकाल लें। ओके, और पेपर और पेन पे आपने खुद हैंड रिटन फॉर्म में कोई जरा हो रहा है आप लोगों का 14:35 हो रहे हैं, 15 मिनट्स का टाइम है आपके पास। आफ्टर 15 मिनट्स यू हैव टू सबमिट दैट क्विज ऑन एलएमएस पे मैं कोई सेक्शन बना रही हूँ। ठीक है, 15 मिनट का क्विज है आपका, पेपर और पेन पे आपने सॉल्व करना है, और उसके बाद आप चाहें तो एक वर्ड फॉर्म, वर्ड की जो है डॉक्यूमेंट में उसकी स्क्रीनशॉट लगा दें जो पेपर पे आपने सॉल्व किया। ठीक है, करना आपने ये है कि लास्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर रिव्यूज पढ़े थे, याद है? लास्ट क्लास में सॉफ्टवेयर रिव्यूज की हमने एक्टिविटीज पढ़ी थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिव्यूज हो सकते हैं, वॉक थ्रूज हो सकते हैं, इंस्पेक्शन हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। ठीक है, आपने ये बताना है कि रिव्यू को डिफाइन करना है अपने ओन वर्ड्स में। ठीक है, इसलिए मैं 15 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ कि ना तो एक दूसरे से कॉपी करना है, ना ही नेट से करना है, और वो मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि किसने खुद लिखा है और किसने नेट से कॉपी किया है। सो आपने ये करना है कि आपने रिव्यू की इम्पोर्टेंस बतानी है, उसको डिफाइन करना है इटसेल्फ के रिव्यूज होते क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, एंड विद एंड विदाउट रिव्यू
इफेक्ट बताना है कि अगर आप रिव्यू ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में तो उसका क्या एडवांटेजेस होंगे, और अगर ऐड नहीं करेंगे तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक है, सो दोनों पैरामीटर्स पे रख के आपने कोई एक सिनेरियो एग्जांपल ले लें, और उस सिनेरियो एग्जांपल पे जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अब एग्जैक्टली वो नहीं कीजिएगा, उसी से रिलेटेड कोई और एग्जांपल आप मैप करके उसमें रिव्यू को मैप करके बता दें कि रिव्यू यूज करने चाहिए या रिव्यू यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, मेरे पास 14:40 का टाइम हो रहा है, 37 हो रहे हैं, बट हम इसको अज्यूम करते हैं कि 40 हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली टू द पॉइंट बात करनी है, कहानियां नहीं लिखनी, टू द पॉइंट बात करनी है, बिल्कुल। ठीक है, करना आपने ये, मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ, हम इसको एज्यूम करेंगे कि 14:37 हो रहे हैं मेरे पास, हम इसका टाइमर स्टार्ट करेंगे 14:40 पे, यानी कि 3 मिनट और है। 3 मिनट में मैं दोबारा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि करना क्या है आपने। आपने करना ये है कि आपने रिव्यू को डिफाइन करना है अपने ओन वर्ड्स में। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने इम्पोर्टेंस बतानी है कि रिव्यू की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोसेस में क्या इम्पोर्टेंस है। और फिर उसके बाद आपने रिव्यू को ऐड करना, एंड विदाउट एडिंग रिव्यू आपने डेवलपमेंट प्रोसेस बताना है कि अगर हम रिव्यू की एक्टिविटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐड करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऐड नहीं करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो दोनों का आप एक सुटेबल सिनेरियो पे मैप करके बता दें, बट टू द पॉइंट बात कीजिएगा, और जो है स्क्रीनशॉट लें वो काइंडली क्लियर हो। ठीक है, तो 14:40 हो रहे हैं, हम इसको अगर 45 मिनट्स का नाम रखें तो 14:55, 15 मिनट का टाइम है आपके पास। 15 मिनट में जिसने सबमिट करवा दिया उसने सबमिट करवा दिया, आफ्टर 15 मिनट्स किसी का भी कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, और इसका ये दोबारा से रीक्विज नहीं होगा इसका। सो स्टार्ट कर दें, और पेपर पेन पे करना है, और फिर उसके स्क्रीनशॉट आप वर्ड पे चाहें तो लगा सकते हैं, वर्ड पे लगा के उसको अपलोड कर दें एलएमएस पे। ठीक है, ये मीटिंग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, फिर हम 3 बजे दोबारा क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 3 बजे हम क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे, ये क्विज आप अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के बाद इसको जो है वो एलएमएस पे अपलोड करें।